ठीक ढंग से शुद्ध वैष्णव की सेवा की जाए तो इस चांडालिनी को जो है हृदय से बाहर निकाला जा सकता है। और जो दूसरा श्लोक था मन शिक्षा का ही, उसमें ये बताया गया था कि हे साधक, तुम कुटिलता रूपी गधे के मूत्र में क्यों स्नान कर रहे हो? तुम श्री श्री राधा कृष्ण के जो प्रेम रूपी सुधा समुद्र है उसमें स्नान करो। और कैसे स्नान करो, कैसे करोगे? तो जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा की गई जो प्रार्थनाएं हैं उस पद्धति को तुम अपनाओ तो तुम्हारे हृदय की जो कुटिलता है, जो कपटता है, वो सहज ही दूर हो जाएगी। ये उपाय बताया हमें श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। इस श्लोक में भक्तिनाथ ठाकुर जी ने इसी श्लोक के अंदर 3 प्रकार के भक्ति साधकों की अवतारणा की है। भक्ति साधकों की कर्म ज्ञान योग की बात नहीं हो रही है, क्योंकि भजन रहस्य नामक ग्रंथ है। इसमें भक्ति के साधकों की बात की गई है कि जो 3 प्रकार के भक्त हैं, साधक हैं, अभी उनके हृदय में कपटता कैसे निवास करती है, वो कैसे कपटता का आश्रय लेते हैं। तो 3 प्रकार से मुख्यतः जो साधक होते हैं, वैसे तो कर्मी ज्ञानी योगी ही होते हैं। चौथे जो होते हैं वो भक्त होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें से कर्मी कर्म मिश्रा भक्ति को अलग कर दिया गया है, तीनों प्रकार की जो भक्ति है उनको अलग करके शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति के साधन पथ पर जो चलता है उसके विषय में बता रहे हैं कि ऐसा साधक जो अभी शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है और जुड़ा है भक्ति पद से, तो उसके अंदर क्या क्या कपटताएं आ जाती हैं भजन करते समय। तो 3 प्रकार के साधक होते हैं, स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। स्वनिष्ठ साधक वो होते हैं, स्वनिष्ठ यानी जिन्हें अपने आश्रम पर निष्ठा हो। ये जो स्वनिष्ठ साधक होते हैं ये गृहस्थ साधक होते हैं, गृहस्थ वैष्णव। ये अपने गृहस्थ आश्रम में जो इनके वर्णाश्रम धर्म से संबंधित हर प्रकार से ये कार्य करते हैं। और वर्णाश्रम धर्म में जो वर्णाश्रम के जो ग्रंथ हैं जिनमें वर्णाश्रम की विधियां दी गई हैं, उन विधियों को स्वीकार करते हैं, धर्म युक्त विधियों को स्वीकार करते हैं और जो निषेध योग्य कार्य कहे गए हैं उनका परित्याग कर देते हैं। ये इस प्रकार से भक्ति करते हैं। यानी भक्ति तो करेंगे श्री हरि के ही, भगवान की ही भक्ति करेंगे, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहकर भक्ति करते हैं। तो स्वनिष्ठ साधक, इनकी कपटता क्या होती है, ये भक्ति की आड़ में इंद्रिय सुख ढूंढते हैं। यानी कर भक्ति रहे हैं लेकिन इंद्रियों का भोग यही देखते हैं। इंद्रियों का भोग कैसे, इनके हृदय में भक्ति करते हुए भी कई अनेकानेक प्रकार की इच्छाएं कामनाएं होती हैं, जिनको ये समझ नहीं पाते कि ये कामनाएं इच्छाएं हमें शुद्ध भक्ति के पद तक जाने नहीं देंगी। और ये अगर इन्हें किसी शुद्ध साधु का संग नहीं मिला तो ये इन्हीं इच्छाओं में उलझ कर रह जाते हैं और इनकी जो भक्ति रूपी लता है वो कहीं ढक जाती है। बताया गया ना माधुर्य कादम्बरी में कि भक्ति का जो बीज अंकुरित होता है तो साथ साथ में उसके आसपास कुछ अपतृण भी उग जाते हैं, तृण उग जाते हैं। तो जब साधक इसमें श्रवण कीर्तन नाम का जल डालता है, उस बीज पर श्रवण कीर्तन नाम का जल डालता है, तो ये जो जल है, ये जो आसपास उगी घास पत्ताएं हैं, ये वो जल ले लेती हैं, खाद वगैरह ये ले लेती हैं। और जो मुख्य जो बीज अंकुरित करके जो बीज डाला था, जो अंकुरित हुआ ही था अभी श्रद्धा के बल पर थोड़ा थोड़ा सा, वो फिर धीरे धीरे करके सूखने लग जाता है और ये घास पताएं हरी भरी हो जाती है। साधारणतः हम देखते भी हैं जब कोई अनाज उगाया जाता है तो अनाज उगाते हैं तो उस समय जब जैसे गेहूं की खरपतवार होती है तो गेहूं के साथ में जब फसलें होती है तो साथ में इसकी खरपतवार भी उग जाती है ना। तो यदि ठीक ढंग से जो किसान है वो ठीक ढंग से ध्यान नहीं देगा तो आसपास के जो खरपतवार है वो बड़ी हो जाती है और जो मुख्य जो फसल उगाई है वो फिर क्षीण हो जाती है, वो नहीं ले पाती। तो यहाँ पर भी ठीक ऐसे ही है कि भक्ति रूपी जो लता है वो लता कब बनती है, अभी तो बीज ही बोया था श्रद्धा का, गुरु कृपा से वैष्णव की कृपा से बीज ही हमें प्राप्त हुआ था। उन्होंने हृदय रूपी भूमि में डाला ही था बीज
और हमें ये कहा था कि श्रवण कीर्तन रूपी इसमें जल डालो, खाद डालो, ठीक है। तो हमने वो डाला, ऐसा नहीं कि हमने नहीं डाला, डालने पर भी हमारी जो इच्छाएं उठी, उन वो इच्छाएं बलवती होती गई, बजाय भक्ति रूपी जो इच्छा है वो मुरझा गई, वो कहीं पीछे छूट गई। तो ये कहा कि ये जो साधक होते हैं, स्वनिष्ठ साधक, ये भक्ति तो करते हैं लेकिन इनके हृदय में इंद्रिय सुख भोग की लालसा होती है, और भक्ति की आड़ में ये इसी को करते हैं। आज के समय में केवल गृहस्थ वैष्णव के अंदर ये चीज नहीं देखी जाती है, यहाँ तक कि जिन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है उनमें भी ये चीज देखी जाती है। इसका मतलब है गेरुआ वस्त्र धारण करना भक्ति की परिभाषा नहीं है, वो एक वस्त्र है, समर्पण का भाव है भगवान के प्रति। लेकिन केवल वस्त्र धारण कर लेने से और वह व्यक्ति भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है, उसकी वृत्ति अगर गृहस्थ है, गृहस्थ का क्या कार्य होता है, वो उसकी संचय प्रवृत्ति होती है गृहस्थ की। अगर वो संचय नहीं करेगा तो अपना गृहस्थ जीवन नहीं चला पाएगा। तो जो त्यागी व्यक्ति है, जिसने गेरुए वस्त्र धारण किए हैं, वह संचय करता है तो वो गृहस्थ की ही श्रेणी में आता है, बेशक उसने जो है गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हों। और आज के समय में हम इस कलयुग में ऐसे ऐसे लोग अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि वो अपने प्रचार प्रसार के लिए टीवी पर जो ये फोन पे ये डालते हैं ना, रील्स वगैरह डालते हैं, जो जैसे भी डालते हैं, इनमें भी आ जाते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते हैं भक्ति को अपने सुख के लिए इस्तेमाल करने का। हमारी सबसे बड़ी कपटता क्या है कि हम लोग भगवान को भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम इतने बड़े स्वार्थी हो जाते हैं कि हम संसार को, संसार की वस्तुओं को तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ भक्ति में आने के बाद हम भगवान को भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। भगवान से भी हम केवल अपने सुख की मांग करने लग जाते हैं, और जहां भगवान हमारे कार्य नहीं करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार हमारे कार्य की पूर्ति नहीं करते हैं, वहां हम भगवान पर दोषारोपण कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम तो भाई भक्त हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम तो अन्य कहीं और देखेंगे ही नहीं, हम तो अनन्य भक्त हैं। इस प्रकार के हम अपने आगे शब्द लगा लेते हैं। तो यहाँ कहा गया स्वनिष्ठ साधक के लिए कि वे भक्ति साधन की आड़ में इंद्रिय सुख का भोग करते हैं। और उनके अंदर कैसी कपटता होती है? कपटता होती है कि वो जो निष्कपट भक्त होते हैं, यहाँ पर वैरागी, गृहस्थ, ये भक्त की बात नहीं कही गई है, यहाँ कहा है निष्कपट भक्त, जिनके अंदर कपटता नहीं होती है। वैरागी के बारे में या गृहस्थ के बारे में यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, बताया निष्कपट भक्त होते हैं। उनकी सेवा करने की बजाय ये किसकी सेवा करने लग जाते हैं? जो धनवान होते हैं, जो इन्हें कुछ देते हैं, चाहे वो मान सम्मान दे, चाहे वो धन दे, उनकी सेवा करने लग जाते हैं। निष्कपट वैष्णव की सेवा नहीं करते हैं। कहीं कहीं पर देखा भी जाता है, एक व्यक्ति है जो कि केवल हरिनाम करते हैं, और वो हरिनाम ही करते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, बोलने का उनके अंदर कला नहीं है, तो इतना उनके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो हरिनाम करते हैं और हरिनाम के प्रति एक निष्ठ रहते हैं, वैष्णव सेवा के प्रति एक निष्ठ रहते हैं। तो जो सामान्यतः हमारे जैसे जो साधारण साधक हैं, वो क्या देखते हैं? वो उन लोगों को अधिक प्राथमिकता देते हैं जो बहुत अच्छी कथा कहते हैं, जिनका बोलने का जो बोलने का अभ्यास है वो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ज्यादा उनसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत उनकी एक एक अपना सम्मानजनक उनका एक पद है, बहुत जान पहचान है उनकी, उन लोगों से हम आकृष्ट हो जाते हैं। उन लोगों को तो हम सब कुछ देते हैं, हर तरीके से उनकी सेवा करते हैं, चाहे प्रणाम के द्वारा सेवा करें, चाहे प्रणामी के द्वारा सेवा करें, चाहे उनके लिए कोई वस्तुएं ले आए, जैसे मर्जी हम सेवा करें, उनकी हम सेवा करने को तैयार होते हैं। वही जो नामनिष्ठ साधक है, जो कि जिसके ना तो अनुयायी है, ना उनके आसपास रहता है, ना उन्हें कोई जानता ही है, वो एक कोने में पड़े होकर केवल हरिनाम करते हैं, केवल हरिनाम। ऐसे नामनिष्ठ साधक को हम
कुछ नहीं समझते हैं, उनको तो हम प्रणाम भी करना भूल जाते हैं। ये कभी कभी हमसे कितना बड़ा अपराध हो जाता है। तो ये हमारी कपटता है कि ऐसे निष्कपट जो भक्त हैं उनको तो हम देखते भी नहीं है, उनको तो हम छोड़ देते हैं। हाँ, उनको ज्यादा हम महत्व नहीं देते हैं। और उनको जो कि बहुत धनवान हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो कभी कभी होता है ना, ये केवल ये तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस ग्रंथ में जो स्वनिष्ठ साधक है, गृहस्थ वैष्णव के लिए बात कही है। लेकिन मैंने देखा कि ये केवल गृहस्थ वैष्णव के लिए ही ये सब नहीं होता है। ये आज के समय में एक त्यागी व्यक्ति के हृदय में भी ये भाव होते हैं। वास्तव में केवल वस्त्र से त्याग त्याग है उनका, हृदय से कोई समर्पण नहीं, कोई भाव नहीं। वो भी कभी कभी जैसे उनके पास कोई धनी व्यक्ति आता है ना, तो उसको ज्यादा प्रेफर देते हैं। हाँ, उसकी सुनते हैं, उसको जो है सम्मान देते हैं चार लोगों के सामने। जैसे पंक्ति लगी है, ऐसे प्रसादम की पंक्ति लगी है मान लीजिए, और वहीं उनके आ गए जो उनको बहुत पूछते हैं, डोनेशन देते हैं, अच्छा, तो उनकी ज्यादा खातिरदारी होगी। उस पंक्ति में अगर कोई शुद्ध भक्त बैठा है तो उसकी तरफ नजर भी नहीं होगी। ये हमारी कपटता है। भक्ति राज्य में ये हम जानबूझकर करते हैं, अनजाने में करते हैं। ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे हृदय में किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ कामनाएं होती हैं कि हमें कुछ देकर जाए। हर बार आते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, हमें कितना सम्मान देते हैं, हमारी छाती चौड़ी हो जाती है चार लोगों के सामने जब ये हमारी प्रशंसा करते हैं। हाँ, तो प्रभु जी कहकर, माता जी कहकर हमें दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है प्रशंसा के शिखर पर बैठ जाते हैं, उच्च शिखर पर। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब उस शिखर से हम नीचे गिरेंगे तो हमारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी, हमारी भक्ति कहीं की भी नहीं रहेगी। हम ये भूल जाते हैं। तो ऐसे साधक, ऐसे स्वनिष्ठ साधक जो है निष्कपट भक्तों की सेवा के बदले धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा करते हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं और निरर्थक और नित्य जो कार्य हैं उसमें आग्रह रखते हैं। जो कार्य हमारे किसी काम के नहीं है, बेकार, चाहे प्रजल्प ही ले लीजिए, पर निंदा ही ले लीजिए, या कोई ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने से ना हमारा भौतिक जीवन सुधरेगा ना हमारा आध्यात्मिक जीवन सुधरेगा। जैसे आज के समय में हर किसी के पास एक रहता है वस्तु, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में हम एक चीज देखते हैं, हमें कुछ याद आया कि हमें ये देखना है, हम एक चीज बैठकर देखते हैं और उस एक चीज को देखने के चक्कर में हम 50 चीजें और देखने लग जाते हैं। और कहाँ 10 मिनट लगना था और 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। ये इतना भयानक है, ये क्या बोलते हैं इसको, चीज है, वस्तु है, बड़ी भयानक वस्तु है, बड़ा भयानक यंत्र है ये। सबसे मजेदार बात ये है कि पहले तो जैसे पहले सबके पास ये इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता था ना, कुछ कुछ लोग रखते थे, 2G चलता था, 3G चलता था, 4G चलता है, अब 5G चलने लग गया है। बिना रुके झट सब कुछ देख लो। अब समय का भी इंतजार नहीं होता कि थोड़ी देर भी ना लगने पाए, और हम कितने घंटे इसी में निकाल देते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक हाथ पर तो माला रहती है, दूसरे हाथ पे फोन रखते हैं ना, तो जो उंगली हमने माला से बाहर निकाली होती है वही उंगली उस फोन पर चलती रहती है, वही उंगली चलती रहती है, जिसके कारण हमारा जो हरि नाम है हमें उस पर ध्यान ही नहीं रहता है ना। ठीक बात है ना। तो खैर, निरर्थक अनित्य साधनों में हमारा आग्रह रहता है, कुतर्क करते हैं, निरपेक्ष विरक्त साधकों का वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। देखिए ये कुतर्क कैसे करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं ना, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो जब इन्हें कोई शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाने का प्रयास करता है तो ये उस समय कुतर्क करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे। ये अपने वर्णाश्रम धर्म को बहुत मुश्किल से छोड़ पाते हैं,
जो गृहस्थों का जो नियम बताए गए हैं कि उनको ऐसे रहना चाहिए, उनको दान पुण्य धर्म कर्म ये सब करते रहना चाहिए, समय समय पर कई कई तरह के हवन करते रहना चाहिए, और जो है पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। ये इस प्रकार की जो क्रियाएं बताई हैं, संध्या वंदन करते रहना चाहिए बताया है, ये इन कार्यों को बहुत मुश्किल से छोड़ पाते हैं। यूं कह लीजिए, जब तक किसी शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त नहीं होता है तब तक तो ये छोड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पुण्य जो ये कर्मों की गांठ होती है ना, ये इतनी सहजता से खुलती नहीं है। कोई बहुत समय से अगर कोई देवी देवताओं की आराधना करते आ रहे हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ करते आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति पर जब कभी किसी वैष्णव की, भगवान की, गुरु की कृपा होगी तभी वो इन्हें छोड़ पाते, वरना नहीं छोड़ पाते। इतना सहज नहीं है छोड़ना, इतना सहज नहीं है छोड़ना। तो वर्णाश्रम धर्म में जो के अनुसार जब भक्ति करते हैं तो वो कहीं ना कहीं शुद्ध भक्ति को लेकर कुतर्क करते हैं, तर्कशील बन जाते हैं, यानी कि शुद्ध भक्ति के पथ का अवलंबन वो ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कहा कि निरपेक्ष विरक्त साधकों का सा तो वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन किस लिए धारण करते हैं? प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए धारण कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक महाराज जी हैं, तो उनके उनके ही संप्रदाय में, श्री संप्रदाय से हैं वो, तो उनके ही संप्रदाय में एक व्यक्ति आए थे। तो वो अपने घर से थोड़ा सा दुखी थे, तो उन्होंने बोला, महाराज जी मैं ना वेश लेना चाहता हूँ, बाबा जी का वेश लेना चाहता हूँ। तो बोले, बाबा जी का वेश नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ, रहूंगा गृहस्थी, लेकिन मैं यहीं रहूंगा, लेकिन गृहस्थ वेश में रहूंगा। तो महाराज जी ने बोला, देखो ऐसे तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ आश्रम में रहकर यदि यहाँ का प्रसाद आदि ग्रहण करोगे और रोज की तरह से ग्रहण करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर तो मधुकरी करके मांग के लाते हैं, और मधुकरी करके मांग के लाते हैं, तो तुम क्योंकि अभी गृहस्थ वेश में धारण में हो तो तुमको इसका फल देना पड़ेगा, लगेगा तुम्हें इसका फल, जिसके कारण जो है तुम भजन साधन नहीं कर पाओगे, चौपट रहेगा सब कुछ, तो तुमको तो इसका दंड देना पड़ेगा, तुम्हारे पर ऋण का ऋण चढ़ता जाएगा, क्योंकि तुम गृहस्थ वेश में हो, तुमको तो ऋण चुकाना पड़ेगा फिर। लेकिन हाँ, यदि तुम बाबा जी वेश धारण कर लेते हो तो फिर तुमको ऋण नहीं लगेगा, फिर तुम मधुकरी करके जो भी प्राप्त करोगे वो ऋण के अंदर नहीं आएगा, उससे तुम्हारा हृदय शोधित ही होगा, ऋण नहीं लगेगा। तो कह रहे, अच्छा ठीक है, ऋण विण तो मैं नहीं चढ़ाना चाहता, मैं ऐसे पाप का भागी नहीं बनना चाहता, मैं बाबा जी वेश ले लेता हूँ। तो बाबा जी वेश ले लिया उन्होंने। अब जब उन्होंने बाबा जी वेश लिया तो कई साल तो अच्छा ठीक ठाक ही चला, सेवा आश्रम में करते थे, प्रसाद पाते थे, कथा सुनते थे, ठीक था। लेकिन जब वो बहुत एक समय आया, थोड़े वृद्ध भी हो गए थे, बहुत बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए। तो उन्हें लगा कि ना अब मतलब मेरा जो शरीर है, मैं कब तक पता नहीं कब तक रहूंगा, कुछ मालूम नहीं है। तो उन्होंने विचार किया कि चलो मैं ना अब अपने घर वापस जाता हूँ, अपने गांव ही जाकर जो है अपना शरीर त्याग करूंगा, गांव में जाकर शरीर त्याग करूंगा, क्योंकि मेरा बेटा है, जब तक मुझे मुखाग्नि नहीं देगा तब तक मेरी निवृत्ति कैसे होगी? हाँ, वरना तो मैं नरक में चला जाऊंगा, घोर नरक में। एक पूत नाम का एक नरक होता है, तो इसलिए पहले के समय में जो होते थे वो कहते थे कि पुत्र होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस नरक से केवल पुत्र ही बचा सकता है। लेकिन आज के समय में तो पुत्र होते भी हैं तो वो पुत्र जो है पुत्र नहीं होते हैं, वो कुपुत्र ही पैदा होते हैं, क्योंकि वो सारे जितने भी हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनको लेकर जितने भी नियम कानून होते हैं सबकी तिलांजलि वो दे देते हैं। तो सुपुत्र कौन? जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो अपने जीवन को ढाले, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। तो ये सब कार्य तो आज के समय में करते ही नहीं है, शिखा ही नहीं रखते, कई लोग तो शिखा ही नहीं रखते हैं, उसी में शर्म आती है। बल्कि स्कूल भी कुछ ऐसे हो गए हैं जो शिखा रखने नहीं देते हैं, तिलक लगाने नहीं देते, कुछ स्कूल ही ऐसे हो गए हैं, आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसे ही हो गई है, क्या करें। तो खैर, तो उन्होंने ये सोचा, अब वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्होंने आश्रम में किन्हीं भक्त से पत्र लिखवाया। पहले तो नहीं लिख रहे थे कि महाराज जी मुझे डांटेंगे, पर वो बहुत रोने लगे कि नहीं, लिख दो लिख दो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, लिख दो लिख दो। तो वो उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा, पुत्र आया और उन्हें लेकर चला गया।
और वहां जाकर उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, इतने समय से विरक्त साधुओं के बीच में रहने के बाद भी उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब तो मैंने बाबा जी वेश ले लिया है, अब मुझे अपने घर बार से क्या काम, हाँ वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मुझे इससे क्या लेना देना, और मुझे यहाँ जो है मैं धाम में रहकर अपने शरीर का त्याग करूंगा, भक्तों के बीच में संकीर्तन सुनकर अपने शरीर का त्याग करूंगा। ये वृत्ति उनकी अंत समय तक भी नहीं आई। तो बहुत मुश्किल है कि इस प्रकार की वृत्ति को प्राप्त करना, भक्त वृत्ति को प्राप्त करना, भक्तों के बीच में रहने के बावजूद भी। श्री राधे। कहने का तात्पर्य है कि विरक्त साधकों का वेश धारण कर लेते हैं। कभी कभी जैसे कुछ गृहस्थ होते हैं कि विरक्त साधकों का वेश धारण कर लेते हैं, कभी किसी हरि कथा से प्रेरित होकर कर लेते हैं, या किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर कर लेते हैं, या अपने घर से दुखी होकर कर लेते हैं। किसी भी प्रकार से वो विरक्त साधु का वेश तो धारण कर लेते हैं, परंतु उसके बाद जो विरक्त साधु का कर्तव्य होता है उससे वह विमुख हो जाते हैं। तो वो हमेशा हमेशा के लिए भक्ति पद से गिर जाते हैं और नरक के भागीदारी हो जाते हैं। तो ये जो आचरण बताए गए थे, ये सारी की सारी जो कपटताएं हैं, ये एक स्वनिष्ठ साधक की हैं। स्वनिष्ठ साधक, इसमें तो वरन ये केवल गृहस्थों के लिए बताया गया है, लेकिन आज के समय में देखा जाता है कि गृहस्थ व्यक्ति ही नहीं, त्यागी, जिसने त्यागी वेश धारण कर लिया है ना, उसकी प्रवृत्ति भी गृहस्थ प्रवृत्ति की जैसे हो गई है। वह भी बिल्कुल ऐसे ही क्रियाकलाप करता है। हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम किस स्तर पर आ रहे हैं, कौन से साधक हम हैं। अभी जितने 3 साधक है ना, 3 प्रकार के साधक बताए गए, जिसमें से एक बता दिया गया, उसमें से हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस श्रेणी के साधक हैं। पहले ये थे स्वनिष्ठ साधक, दूसरे हैं परिनिष्ठित। परिनिष्ठित यानी दूसरे पर, पर में जो निष्ठा रखते हैं, पर यानी परलोक, उसमें जो निष्ठा रखते हैं उनके बारे में बताया गया। परिनिष्ठित यानी भगवान पर निष्ठा रखते हैं। वो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहकर भक्ति नहीं करते हैं, करते तो वो भगवान की सेवा सेवा परिचर्या ही करते हैं, डायरेक्ट भगवान की सेवा ही करते हैं। लेकिन क्या होता है कि भगवान की सेवा तो करते हैं, परंतु ये ऐसे साधक हैं कि जिनके हृदय में भी कुछ कपटताएं होती हैं। अब इनकी कपटता कैसे होती है तो देखते हैं। बाहर से परिनिष्ठित होने का ढोंग करते हैं, बाहर से क्या दिखाते हैं कि हम अच्छे भक्त हैं, हम केवल भगवान का भजन करते हैं, अन्य किसी का हम भजन नहीं करते हैं, हम अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेमी भक्त हैं। लेकिन भजन करते हैं, किसका भजन करते हैं? संसार का भजन करते हैं, अपने बच्चों का भजन करते हैं, अपने पति पत्नी का भजन करते हैं, नाते रिश्तेदारों का भजन करते हैं। कोई कष्ट आ जाए इनके ऊपर तो ये संसार की तरफ अपना मुंह ताकते हैं कि ये हमारी मदद कर देगा, ये हमारी मदद कर देगा, ये हमें बचा लेगा, ये हमें बचा लेगा। सैकड़ों, जैसे कोई कष्ट आया सोचने लग जाते हैं कि किसको फोन मिलाएं हमें अपना इस दुख के निवारण के लिए। अच्छा, उसको बताते हैं, वो हमारी समस्या को हल कर देगा। तो ये देखने में लगते हैं कि परिनिष्ठित साधक हैं, देखने में लगते हैं कि केवल भगवान की सेवा करते हैं, भगवान पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये भगवान को छोड़कर अन्य अन्य जगह पर आश्रित रहते हैं। भगवान का आश्रय इन्होंने ग्रहण पूरी तरह से नहीं किया होता। बहुत जगह इनके आश्रय बने होते हैं। कभी इन्हें अपने धन का बल होता है कि हम बहुत धनी व्यक्ति हैं, धन के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ, कभी इन्हें अपने जो बाहुबल होता है, अपना जो शरीर होता है बहुत योग्य शरीर, उस पर इन्हें बहुत अहंकार होता है। तो ये आश्रित रहते हैं भगवान को छोड़कर और चीजों पर। ये है परिनिष्ठित, ये इनकी पहली कपटता है। दूसरी इनकी कपटता क्या है कि बाहर से तो दिखाते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन अंदर से भगवान से अतिरिक्त और वस्तु में प्रीति कर बैठते हैं। ये बिल्कुल ठीक पहले जैसा ही है, दूसरे का आश्रय ग्रहण करना और दूसरों के साथ प्रीति रखना, कृष्णतर विषयों में प्रीति रखना, ये बिल्कुल सेम एक जैसा ही है। उसके बाद है कि ये अनन्य प्रेमी भक्तों की संग की अपेक्षा, यानी कि ये जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो अनन्य भक्त होते हैं, जो सच में अनन्य होते हैं, ऐसे भक्तों का संग ये लोग नहीं करते हैं, बल्कि इनकी जगह ये कर्मी, ज्ञानी, योगी, इनका संग अधिक करते हैं। कोई इन्हें ये बता दे कि
फलाना जगह पर जाओ, वहां पर जाकर ना यदि आप ये आपकी तबीयत बहुत, ताबीज पहन लो, देखना आप तुरंत ठीक हो जाओगे, हमने आजमाया हुआ है। तो ये तुरंत दौड़कर उधर चले जाते हैं। परिनिष्ठित साधक, ये तो केवल हारी बीमारी का ही था, कहीं भी कुछ भी है, नौकरी छूट गई, बहुत समय से नौकरी नहीं लग रही है, घर में क्लेश हो रहा है, हाँ, या मान लीजिए आदमी है घर का, वो शराब पीकर घर पे आता है और कोई इन्हें बता दे वो बाबा जी हैं, बहुत मतलब योगी बाबा हैं, बहुत अच्छे, वो एक ऐसी विभूति देते हैं कि जिसको लगा लेने से या इसको खा लेने से इसकी शराब छूट जाएगी। उनको एक बार देख लेंगे ना तो शराब छूट जाएगी, तो तुरंत बिना सोचे समझे उनके पास चले जाएंगे। तो ऐसे साधकों को कहा गया परिनिष्ठित, यानी भगवान पर श्रद्धा नहीं है, नाम पर श्रद्धा नहीं है, इधर उधर बाकी सब जगह श्रद्धा है, केवल इनको छोड़कर दिखाते हैं कि हम भगवान के अनन्य भक्त हैं। और ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों से इनका कोई वास्ता भी नहीं होता, उनका ये संग कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका तो एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। अगर वो लंबे समय से बीमार है और वो कहें कि देखो आप बीमार हो लंबे समय से, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक करेंगे, हाँ, भगवान का भजन करो, हरिनाम करो, एक दिन तो शरीर छूटना ही है, इतना क्यों आप इसके पीछे भाग रहे, तो उन्हें ये रास नहीं आती है, ये सब ज्ञानप्रद बातें ये रास नहीं आती है। तो ऐसे साधक जो है वो अनन्य भक्तों के अलावा और का संग करना अधिक, इसके बाद कहा कि ये असत्संग, जो असत्संग होता है, असत्संग भी इसी के अंदर आता है, और साधकों का संग करना। तो असत्संग करने वाले होते हैं ये जो साधक होते हैं, परिनिष्ठित साधक। पहला बताया स्वनिष्ठ साधक, दूसरा बताया परिनिष्ठित साधक। ये इनकी कपटताएं हैं। ये साधक तो होते हैं, भगवान का भजन तो कर रहे हैं। यहाँ पर देवी देवताओं के भक्तों की बात नहीं की गई है, देवी देवताओं के उपासकों की बात नहीं कही है। देवी देवता के भक्त नहीं होते हैं, देवी देवता के उपासक होते हैं। तो देवी देवताओं के उपासकों की बात नहीं की गई है, ज्ञानी व्यक्ति के ब्रह्मवाद की बात नहीं की गई है, यहाँ पर भगवान के भक्तों की बात की गई जो भगवान की भक्ति करते हैं। और हम संसार में देखते हैं प्राय इतने ये इस प्रकार के जो ग्रुप के जो लोग होते हैं ये बहुत देखने में मिलते हैं। तो अनन्य भक्त बड़े बिरले मिलते हैं, इसीलिए भगवान अनन्य भक्तों के पीछे भगवान पागलों की तरह डोलते हैं। इसीलिए भगवान प्रेमी भक्त बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त मिलते ही नहीं है भगवान को। और भगवान को भगवत गीता में ये बात कहनी पड़ी अर्जुन को कि अर्जुन पाता है वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, समस्त कारणों के एकमात्र कारण वासुदेव हैं। वरना कहीं ना कहीं हृदय के कोने में जो है और का आश्रय वो लिए डोलता है। और स महात्मा सो दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है अर्जुन, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। क्योंकि हम मुख से तो बोल देते हैं कि कृष्ण सर्व कारण कारणम है, कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, लेकिन जब बात एकमात्र शरणागति की आती है, जब बात एकमात्र अनन्यता की आती है, तो फिर हम लोग पांव पीछे कर लेते हैं, फिर हम भटक जाते हैं। तो भगवान, इसीलिए जो माया देवी है ना, इसीलिए यही कार्य करती है माया देवी, चेक करती है हमें कि हम कितने पानी में हैं अभी। क्योंकि मुख से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं मुख से हम भगवान के सामने, बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है मगरमच्छ की भांति झूठे आंसू भी बहाते हैं। लेकिन भगवान का हृदय इतना विशाल है कि वो झूठे आंसुओं को भी भगवान जो है हमारी सुकृति के बैंक में डाल देते हैं, कि चलो किसी बहाने से ही सही मेरे आगे रोया तो सही, बहाना ही सही। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान परम दयालु हैं भगवान। लेकिन हमारा प्रॉब्लम होता है, ये हमारी दिक्कत है कि हम भगवान को अपने सुख के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। हम भगवान तक को भी नहीं छोड़ते हैं, और को तो छोड़ ही दो, हम इतने ज्यादा स्वार्थी बन गए हैं आज के समय में कि हम भगवान को भी जो है अपने सुख के लिए इस्तेमाल करने लग गए हैं।
इसीलिए भगवान भक्तों के पीछे, शुद्ध भक्तों के पीछे, इसे शुद्ध लगाना जरूरी पड़ गया, क्योंकि भक्त तो बहुत हो गए, पता, स्वनिष्ठ साधक है, परिनिष्ठ साधक है, निरपेक्ष साधक है, तो भक्त तो बहुत हो गए, लेकिन ऐसा भक्त भगवान को मिलता नहीं है, बड़ा बिरला मिलता है ऐसा भक्त जो भगवान के लिए करे, भगवान के लिए जिए, भगवान के लिए सब कुछ करे। ऐसे भगवान के लिए ऐसे भक्तों के लिए भगवान पागल हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि भक्त जो है मेरा हृदय है, और ऐसे भक्तों से मैं बहुत प्रेम करता हूं। मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। मेरे भक्तों की दुनिया मैं हूं और मेरी दुनिया मेरा भक्त है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान जो है अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान समर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। सोचिए, हमारा समर्पण तो बहुत छोटा होता है, हमारा तो औदा ही छोटा है। शुद्र जीव है हम, शुद्र जीव कण, हाँ, हम क्या समर्पण करेंगे उन्हें। लेकिन जब भगवान समर्पण करने पर आते हैं तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। बलि महाराज जी का देखिए, बलि महाराज ने क्या समर्पित किया, क्या समर्पित किया था? 2 लोग ही तो समर्पित किए, तीसरे की तो जगह ही नहीं मिली। क्या समर्पित किया? फिर बलि जी ने सोचा चलो अपने आप को समर्पित कर देता हूं। अभिमान, यहाँ पर भी बलि जी को अहंकार है कि मैं दाता हूं, मैं दानी हूं, मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। जबकि वास्तव में भगवान ये कह सकते थे, अरे सारी जीवात्मा तो मेरी ही अंश है, तू कहां से दूसरा आ गया, तू कहां से दानी आ गया, ये सारा का सारा जितना वैभव तुम देख रही हो तो मेरा ही है। भगवान कह सकते थे ना, लेकिन भगवान ने नहीं कहा। इतने दयालु भगवान, ऐसे भगवान की दयालुता को समझना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान कह सकते थे, अरे बलि तू क्या मुझे समर्पित कर रहा है, ये तो सब कुछ मेरा ही तो है, ये सारा ब्रह्मांड मेरे उदर में समाया हुआ है। ऐसे कई अनेक ब्रह्मांड, असंख्य असंख्य ब्रह्मांड मेरे उदर में समाये हैं, तो क्या मुझे समर्पित कर रहा है? तू मुझे कुछ समर्पित नहीं कर सकता, और तू अपने आप को मुझे समर्पित कर रहा है। मम्मी वांचो जीव लोके जीव भूता सनातना, तू तो मेरा ही अंश है, मैं चाहूं तो तुम्हारी हस्ती मिटा दूं। तुम क्या अपने आप को मुझे समर्पित करने की बात कर रहे हो? ऐसा नहीं कहा भगवान ने, स्वीकार किया। भगवान कह रहे हैं हाँ बलि, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर क्या हुआ? एक तो वास्तव में बलि महाराज जी नहीं ठगे गए थे, बलि महाराज जी नहीं ठगे गए, वास्तव में भगवान ठग लिए गए बलि महाराज से। एक तो भगवान की चीज अपनी समझकर भगवान को दे रहा है, अपने आप को भी, हाँ जो भगवान का है वो भी भगवान को दे रहा है कि मैं बड़ा हूं, अपने आप को आपको दे रहा हूं। और दूसरा, ये सब देने के बाद भी क्या कर रहे हैं मालूम है? कह रहे भगवान कहते मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान आप द्वारपाल बन जाओ मेरे, बताओ, ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं, आता जाता तुम आपका दर्शन कर सकूं। बताओ, एक तो भगवान की चीज भगवान से ही ली, भगवान को ही दे रहे हैं, और ऊपर से क्या कर रहे हैं? बलि महाराज जी को क्या बना दिया? द्वारपाल, ओ सॉरी, वामन भगवान को क्या बना दिया? द्वारपाल बना दिया। तो कौन ठगा गया वास्तव में? भगवान तो खुद ही ठग लिए गए। तो भगवान का हृदय इतना विशाल होता है, पर हम भगवान के समर्पण को समझ ही नहीं पाते। वास्तव में जब भगवान समर्पण करने पर आते हैं तो भगवान अपने आप को सर्वस्व भगवान ही तो है, भगवान के अंदर सब कुछ समाया है। भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं, भगवान अपने आप को दे देते हैं। और कभी कभी तो जब हद से अधिक प्रेम भगवान को लगता है कि ये भक्त तो मतलब मुझसे हद से अधिक प्रेम करने लग गया, तो भगवान बैठ जाते हैं सर पकड़कर, और क्या कहते हैं कि मैं आपका ऋण नहीं चुका पा रहा हूं, क्या दूं आपको? ऐसे हाथ जोड़कर भगवान खड़े रहते हैं कि मेरा भक्त कुछ कहे तो मैं इसकी इच्छा को पूरी करूं। एक बार बोले तो सही, एक बार कान लगाकर हमेशा सतर्क खड़े रहते हैं भगवान कि एक बार तो बोले, एक बार तो मुझसे कुछ मांग ले, कुछ तो हृदय में इच्छा उठे इसकी, कुछ तो हृदय में इच्छा उठे। तो भगवान इतना, कभी कभी भगवान ऐसे छोटे मोटे कष्ट भी दे देते हैं। क्यों? अरे अपने कष्टों को दूर करने के लिए मांग ले मुझसे, कुछ तो मांग, कुछ तो मांग ले, मैं ऋणी होता जा रहा हूं तेरे प्रेम का, कुछ तो मांग। और जो चतुर भक्त होते हैं वो भगवान को छका देते हैं, मांगते ही नहीं, कुछ नहीं मांगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए गोपियों के भगवान ऋणी हो जाते हैं, अन्य किसी के अभी तक ऋणी नहीं हुए, गोपियों के ऋणी हो जाते हैं। क्योंकि गोपियां जब मांगती हैं तो सेवा के बदले सेवा मांग लेती हैं,
सेवा के बदले फिर सेवा मांगती है, फिर उस सेवा से फिर भगवान ऋणी हो जाते हैं। देंगे तो सेवा ही तो देंगे, फिर ऋणी हो जाएंगे। तो भगवान सब समय ऋणी ही रहते हैं। भगवान कभी उस ऋण को चुकाने के लिए कि ये ऋण, ये प्रेम कैसा है, इस प्रेम के पार को पाने के लिए भगवान को चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेना पड़ा। ऐसी तो भगवान की अवस्था हो जाती है, उनके भक्त अपने प्रेम के वशीभूत करके भगवान को ऐसे बना देते हैं। तो ऐसे प्यारे है भगवान। लेकिन हम क्षुद्र जीवात्माएं उन प्यारे भगवान को छोड़कर ये तुच्छ सी चीजों में ही अटक जाते हैं, इन्हीं चीजों में हम अटक जाते हैं। तो खैर, तीसरे जो साधक हैं वो है निरपेक्ष साधक। ये ग्रह त्यागी साधक होते हैं। अभी जो बात की गई दोनों ऊपर, वो गृहस्थ साधकों की बात थी। लेकिन फिर मैं ये कह दूं कि आज के समय में ये संचय वृत्ति त्यागियों के अंदर भी होती है। अब आगे है ग्रह त्यागी जो साधक है, उनके बारे में बात की गई है। निरपेक्ष साधक, इनकी कपटता क्या होती है? ये घर बार छोड़ते हैं भगवान के लिए, निरपेक्ष हो जाते हैं, त्यागी दिखते हैं, निरपेक्ष दिखते हैं। लेकिन इनकी कपटता क्या होती है? हम सब कुछ हैं, हम बहुत बड़े वैष्णव हैं। हाँ, इनके अंदर ये दम्भ होता है कि हम सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। ये छोटे मोटे जो वैष्णव आज के आए हुए, कल के आए हुए, ये कुछ नहीं है। आज के आए हुए लड़के ये कुछ नहीं है। हमें इतना वर्ष हो गया है मठ मंदिरों में निवास करते हुए, हम उन्नत वैष्णव हैं। एक पद है हमारा, कितनों ने हमसे दीक्षा ली है। अच्छा, ये व्यक्ति यहाँ नहीं जाएगा, ये मेरा है। ये वहां नहीं जाएगा, ये मेरा है। इस प्रकार की उनकी कपटता बन जाती है भक्ति में। और इस प्रकार की कपटता को करते करते वैष्णव अपराध होने लग जाता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, जो हूं मैं ही हूं, मैं गुरु हूं तुम्हारा, तुम कैसे जा सकते हो उधर? तुम नहीं जा सकते। ऐसे किया तुमने तो तुम जो है गड्ढे में गिरोगे, जाओ, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। इस प्रकार के वचन उनके मुख से निकलने लग जाते हैं। जबकि क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने? तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। सब समय कीर्तन कब होगा? जब ये चार गुण से हम, इन चार गुणों का जो आभूषण है अपने गले में सब समय डालकर रखेंगे, तब हमसे सब समय कीर्तन बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा, वरना कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन ये जो निरपेक्ष साधक होते हैं, इनके अंदर ये वैराग्य वेश धारण कर लेते हैं। तो कभी कभी ये कहते हैं, अरे गृहस्थ है, ये क्या जाने, ये कुछ नहीं समझते। गृहस्थ है, ग्रह मेधी, इनकी जो मेधा है, इनकी जो बुद्धि है, वो गृहस्थ में ही लगी रहती है, अपने बीवी बच्चों में। विषय भोगी है, विषय भोगी, ये विषय भोगी हैं। ये क्या भक्ति करेंगे? ये हमारे चरणों को छुएंगे, ये हमको देंगे, ये हमें प्रणामी देंगे, ये हमको प्रणाम करेंगे। ये विषय भोगी है, इनका कल्याण हो रहा है। ये हमें अपने घर में बुला रहे हैं तो इनका कल्याण हो रहा है कि ये हमें अपने घर में बुला रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारे चरण धो रहे हैं, हमको भोजन करवा रहे हैं। और ये सब करवाने के बाद अंत में अगर प्रणामी नहीं दी तो नाराज हो जाते हैं। बताओ, हमारा सम्मान ही नहीं किया, कैसे हैं ये? और किसी को कुछ ज्यादा दे दो, किसी को थोड़ा 100-200 कम दे दो, तो उसमें भी सम्मान का विषय खड़ा हो जाता है कि हमारा सम्मान कम हुआ। मतलब पैसों से सम्मान तोलना शुरू कर देते हैं कि उनको 1000 दिए, हमको 500 दिए, तो हमारा सम्मान कम हो गया। इस प्रकार से तो ये वैराग्य वेश धारण जो होते हैं, इनके अंदर की कपटता ये होती है। आगे इनके लिए क्या कहा गया? अर्थ आदि संग्रह का प्रयत्न करते हैं। अर्थ जो पैसा होता है, उसका संग्रह करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। केवल पैसा ही नहीं, यहाँ तक कि भूमि भी, आज के समय में तो भूमि भी संग्रह करने की प्रवृत्ति हो गई है। कि ये हमारे जो डिसाइपल है, हमारे जो शिष्य हैं, उन्होंने ये भूमि दान की है, हम इस पर अपना मंदिर खड़ा करेंगे, इसके जो कर्ता धर्ता होंगे हम ही होंगे, और केवल इस मंदिर में केवल हमारे द्वारा ही रखे हुए वैष्णव आएंगे, हमारे द्वारा ही रखे हुए लोग आएंगे, बस
बाहर का इधर उधर का और कोई नहीं आ सकता, बाहर का इधर उधर का कोई नहीं आएगा, जो जिसे हम नियुक्त करेंगे वही आएगा बस। तो धन को लेकर, भूमि को लेकर, मंदिरों को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार के ये त्यागी वैष्णव की कपटता है। आगे कहा कि वैराग्य वेश तथा विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करना। कभी कभी ऐसा वैराग्य दिखा देते हैं, कभी कभी ऐसा वैराग्य दिखा देते हैं कि इनके आगे कृष्ण रति क्षीण हो जाती है। हद से ज्यादा वैराग्य भी जो हमारी भक्ति में देखो, ये जो ज्ञान और वैराग्य है ये तभी तक स्वीकार करना चाहिए जब तक हमारी भक्ति इनसे सुरक्षित है। जब ये हमारी भक्ति पर धावा बोलने लग जाएं, ज्ञान और वैराग्य, तो फिर उस समय इनको साइड कर देना चाहिए, अपनी भक्ति को स्थिर करना चाहिए। इतना ज्ञान भी एकत्र ना कर ले हम कि हमारे अंदर इतना अहंकार हो जाए कि भगवान के सामने झुकना भी हम भूल जाएं। भगवान के सामने भी झुके तो हम पहले ये विचार करें कि 4 लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, हम झुक रहे हैं कि नहीं झुक रहे। मतलब इतने बड़े पद पर हम हैं और हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान के आगे, तो 4 लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हमें। इतना भी ज्ञान ना हो जाए, इतना भी ज्ञान का अहंकार ना हो जाए, इतना भी वैराग्य ना हो जाए कि भगवान कहीं पीछे ही छूट जाए। हाँ, एक जैसे मान लीजिए बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा अत्यधिक ठंड है और भगवान मंदिर में हम भगवान को ठंड में कंबल देना भूल गए, तो क्या उस समय हम उन नियमों को याद रखेंगे कि मंदिर में भगवान को एक बार विश्राम देने के बाद भगवान सो गए हैं, लाइट बंद हो गई है, अब हम मंदिर में प्रवेश करें? क्योंकि ये नहीं किया जाता है। एक बार अगर लाइट बंद हो जाए मंदिर की, भगवान को विश्राम दे दिया जाए, तो फिर जब तक सुनियोजित समय नहीं आ जाता तब तक जो है मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता। तो ये तो नियम है, लेकिन क्या उस समय कोई नियम काम आएगा? एक बार जब भगवान ब्रज के भक्तों की महिमा को दिखाने लग गए थे, तो भगवान के सर में, भगवान लीला करते हैं कि मेरे सर में जो है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो नारद जी आते हैं, नारद जी कहते हैं भगवान आप तो परम वैद हैं, आप ही बता दीजिए आपका दर्द कैसे ठीक हो। तो भगवान कहते हैं अगर कोई मेरे शुद्ध भक्त की चरण रज को लेकर आए और मेरे मस्तक पे लगा दे तो मेरा जो सर दर्द है वो खत्म हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और कोई उपाय नहीं है। तो नारद जी सबसे कहते हैं, जितने द्वारका में होते हैं ना नारद जी, सबसे कहते हैं कि देखो रुक्मणी जी के पास जाते हैं, सत्यभामा के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं, सबसे जो है चरण रज मांगते हैं। कोई चरण रज देने को तैयार नहीं होता। क्या कहते हैं? भगवान है वो, उनको चरण रज अगर हम देंगे, अपने चरणों की धूल देंगे, तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, हम नहीं दे सकते। बोला आप दे दो ना नारद जी, आप भी तो शुद्ध भक्त हैं। बोले नहीं नहीं, मैं भी नहीं कर सकता ऐसा, मेरे भगवान है वो, मैं सेवक हूं उनका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीं जब नारद जी घूमते पूरे ब्रह्मांड में घूमे, कहीं जगह नहीं मिली, अंत में पहुंचे ब्रज में। ब्रज में जब गोपियों के पास पहुंचे, जो विरह से व्याकुल बैठी हुई थी, उन गोपियों को जब नारद जी ने कृष्ण की व्यथा, कृष्ण की दशा के बारे में बताया, तो गोपियों ने अपने चरणों से निकाल निकाल कर बहुत सारी जो धूल थी, ब्रज की धूल, वो जाकर नारद जी को दे दी। बोला ये लीजिए। बोला तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें नरक का वास होगा? बोले हम कृष्ण के लिए सैकड़ों सैकड़ों जन्म जन्मांतर तक हम नरक का दुख भोगने के लिए तैयार हैं, हम सैकड़ों अपराध अपने सर पर लेने को तैयार हैं, हमारे कृष्ण को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना मतलब इतना भगवान के प्रति समर्पण भाव, इतना प्रेम, इसलिए भगवान बिके रहते हैं अपने शुद्ध भक्तों के प्रति। और लेकिन ये जो मंदिर की बात बता रही थी मैं कि भगवान को उस समय कंबल देंगे या नहीं देंगे, तो नियम तो यही है कि नहीं जाना चाहिए मंदिर में। लेकिन तो भी क्योंकि भगवान को ठंड लगेगी ना, रात भर भगवान बिना कंबल के रहेंगे और हम तो मजे में रहेंगे,
बिना कंबल के भगवान सोएंगे, भगवान को ठंड लगेगी इतनी कड़कड़ाती ठंड में। तो एक साधक को उस अपराध को अपने शीश पर धारण करते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और भगवान को कंबल अर्पित करना चाहिए। तो ऐसे हम कई नियम बना लेते हैं जहां भगवान का ही पीछे छूट जाते हैं, भगवान की हमें प्रीति जो है नजर ही नहीं आती है। कार्तिक में हम नियम बना लेते हैं, हम जमीन पर सोएंगे, हम जमीन पर सोएंगे, हम बिस्तर पर नहीं सोएंगे, जमीन पर सोएंगे हम। और उसके बाद जब वो कई सालों बाद जब वो जमीन हमारी कमर को अकड़ लेती है, पकड़ लेती है, और फिर जब हमसे हरिनाम भी ना हो एक आसन पर बैठकर, फिर वो नियम किस काम का, वो नियम जिस नियम के द्वारा हम भगवान की प्रीति उजागर ना कर सके, वो नियम नियम नहीं है, वो नियम किसी काम का नहीं है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य तब तक ही अच्छा है जब तक कि वो हमारी भक्ति में आड़े नहीं आ रहा है। जैसे ही हमारी भक्ति में आड़े आना शुरू कर दे, उसको दूर कर देना चाहिए। क्योंकि एक भक्त ने कहा, हम ना तो वेजिटेरियन हैं, ना हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हम कृष्णटेरियन हैं। यानी ना हम शाकाहारी हैं, ना हम मांसाहारी हैं। कृष्ण अगर हमें कहें मेरी सेवा के लिए तुम्हें ये मांस खाना पड़ेगा, तो ठीक है प्रभु, हम स्वीकार करते हैं। मेरी सेवा के लिए तुम आजीवन मांस नहीं खाओगे, ठीक है प्रभु, हमको बहुत प्रिय है, तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे। तो भक्त को कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, ना कि विधि नियमों के अनुसार। ये विधि नियम तो केवल कृष्ण के लिए हमारे हृदय में प्रीति जागृत हो, केवल इसलिए है। और उन विधि नियमों का फायदा ही क्या जो विधि नियम हमको कृष्ण से दूर कर दे, उन विधि नियमों का फायदा क्या। तो इसलिए ऐसे कभी कभी ऐसा वैराग्य हम दिखाने लग जाते हैं भक्ति में, जो वैराग्य हमारे किसी काम का नहीं होता। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है हमारा हृदय जो पाषाण युक्त हृदय है वो पिघले, वो द्रवीभूत हो भगवान के लिए। जब हम भगवान का नाम लें, भगवान की लीला कथाओं को सुने, भगवान के गुणों को सुने, तो हमारा हृदय धड़कने लगे, हमारा हृदय भगवान के लिए रोने लगे। ऐसा होना चाहिए। मुख्य बात ये है भगवान का हमें सब समय स्मरण रहे, ये मुख्य बात है। बाकी वरना अगर ऐसे नियम कानून है जिन नियम कानून से हमारी भक्ति छीण हो रही है, तो उन नियमों को नहीं करना चाहिए। वो तो फिर सेवा अपराध के अंदर भी आ जाते हैं, सेवा अपराध के अंदर भी आ जाते हैं। तो यहाँ बताया कि ऐसे जो वैरागीवान, जो कभी कभी जो वैरागी जो साधक हैं, वो ऐसा वैराग्य वेश धारण कर लेते हैं और ऐसे विधि पालनों को करते हैं जो कि कृष्ण रति को छीण करने लग जाते हैं, और भजन के नाम पर अर्थ संग्रह करते हैं, दिखाते हैं, कथा करने लग जाते हैं, कथावाचक बन जाते हैं। तो जब जाते हैं जगह जगह कथाएं करने, तो वहां से जो भोले भाले जो जनता होती है वो उन्हें कुछ ना कुछ भेंट देती है, और वो स्वीकार करते हैं और उसको अपने सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम इनको बचा के रखेंगे, इनसे हम जमीन खरीदेंगे, इनसे हम जो है अपने भावी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए चीजें खरीदेंगे, हाँ, बढ़िया सी जगह में फ्लैट ले लेंगे, बढ़िया सी जगह में चले जाएंगे, खूब पैसा इकट्ठा करेंगे, विदेश भाग जाएंगे। तो इस प्रकार की वृत्ति भजन के बल पर जो धन संग्रह करते हैं, भजन के बल पर तो हमको जो है धन संग्रह करने की हमारी कभी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको कुत्ते की योनि में पहुंचाता है। जब हम मठ मंदिर के नाम पर या भजन के नाम पर धन संग्रह करते हैं, तो इसके लिए हमारा जो अगला जन्म होता है वो श्वान का होता है। या जब हम चोरी से मंदिर का कोई भी वस्तु उठाते हैं, मंदिर की संपत्ति को छीन करते हैं या उठाते हैं, उसके लिए भी कुत्ते का ही जो है जन्म हमें लेना पड़ता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो ये थे 3 प्रकार के साधक जिनकी जो क्रियाएं होती हैं कपटतापूर्ण होती हैं। स्वनिष्ठित, परिनिष्ठित और निरपेक्ष साधक, ये 3 प्रकार के साधक हैं। तो अगला जो
बताया है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भजन रहस्य में से, जो उन्होंने संपुट निकाला है, वो है ये सब चीजों से तो एक साधक को बच के रहना ही चाहिए। साथ ही साथ नाम अपराध नामक जो एक बहुत भारी जो अनर्थ है, अपराध है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर कीर्तन है, कबे हबे बाला से दीन आमार, আমার अपराध घोची शुद्ध नाम रुचि, আমার अपराध घोची शुद्ध नाम रुचि, कृपा बले हमें हृदय संचार, कृपा बले हमें हृदय संचार, कृपा बले हमें हृदय संचार, कबे हबे बला से दीन आमा। इस जो भजन का जो तात्पर्य है ना, भजन तो बहुत बड़ा है, ये भजन की जो पहली पंक्ति ही है उसी का तात्पर्य बताती हूँ मैं। एक साधक ये प्रार्थना कर रहा है नाम प्रभु के चरणों पे कि वो दिन मेरा कब आएगा जब मैं शुद्ध नाम ग्रहण करूंगा, मेरे सारे अपराध छुप जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। जैसे शेर आ जाता है ना जंगल में, तो सारे जो जानवर होते हैं यहाँ वहां भाग जाते हैं। तो ऐसे ही कब मेरा वो दिन आएगा, दिन। एक इसका अभिप्राय ये है, कब मुझ में ऐसी दीनता आएगी कि मेरे सारे अपराध यहाँ वहां चले जाएंगे और शुद्ध नाम का उदय होगा। जब दीनता आएगी, जब हम अपने आप को दीन मानेंगे, भगवान के सामने, वैष्णव के सामने जब दीन मानेंगे सच में, तब कहीं जाकर हमारे ऊपर कृपा होगी। अभी क्या परेशानी है ना, हम दीन हैं सच में हम दीन हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। एक भक्त ने कहा कि प्रभु हम दीन हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं, तो आप हम पर कृपा कैसे करेंगे? आप तो दीन बंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, आप दीनों के बंधु हैं, कृपा कैसे करेंगे आप हम पर? क्योंकि हम दीन हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मानेंगे नहीं तो कृपा कैसे करेंगे, कैसे हमारे बंधु बनेंगे? आप जब हम आपका नाम सुनते हैं ना कि आप भक्त वत्सल हैं, तो भी हम ना बड़े उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भक्तों के वत्सल है ना, भक्तों पर प्रेम रखते हैं। अब हम तो भक्त है नहीं, हम तो भक्त ही नहीं है, तो इसका मतलब आप हमारे प्रति अपने प्रेम को नहीं दिखाएंगे, भक्त वत्सल नहीं है, और मतलब हम भक्त नहीं है तो हमारे प्रति आप वत्सल नहीं बनेंगे, भक्त वत्सलता। तो ये नाम सुनकर भी ना हम बड़े उदास हो जाते हैं। लेकिन जब मैं आपका एक नाम सुनता हूँ जगन्नाथ, जब मैं जगन्नाथ सुनता हूँ तो मैं बहुत आह्लादित हो जाता हूँ, बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ यानी जो जगत के नाथ हैं, और इस जगत से मैं बाहर नहीं हूँ। मैं इस हे जगन्नाथ, मैं इस जगत से बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस जगत के अंदर हूँ। तो आप जगत के नाथ हैं तो इसका मतलब मेरे भी नाथ हुए। तो जब मैं आपका जगन्नाथ नाम सुनता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि मुझ पर जगन्नाथ की कृपा अवश्य होगी। बड़े प्यारे हैं जगन्नाथ जी। ये बड़ी बड़ी आंखों से जगन्नाथ जी हमें देखते हैं और बहुत दीन वत्सल हैं जगन्नाथ जी। खैर, जगन्नाथ जी का टॉपिक आएगा तो बहुत लंबा छिड़ जाएगा उनका चर्चा। तो यहाँ 10 नाम अपराध की बात हो रही थी कि जो 10 नाम अपराध हैं, इनसे एक साधक को अवश्य में बचने का प्रयास करना चाहिए, इन्हें जरूर त्यागना चाहिए। जब तक वो इन्हें नहीं त्यागेगा तब तक वह भजन नहीं कर पाएगा। भजन की चतुरता किसमें है? बोला आप कैसे पहचानेंगे कि ये भक्त है? ये भक्त है कैसे पहचानेंगे? बोला यदि वह भक्त है तो वह कुसंग से दूर रहेगा, पहली बात। और दूसरा, वह अपराधों से बचने का प्रयास करेगा। उसका सब समय यही उद्देश्य रहेगा कि उससे कोई अपराध ना बन पड़े। क्यों अपराध ना बन पड़े? अपराध, अप मतलब होता है प्रसन्नता, अप
अप मतलब होता है प्रसन्नता, प्रतिकूलता। अप अप मतलब विरुद्धता, प्रतिकूलता, और राध मतलब होता है राध, प्रसन्नता या उनके बिना। तो यानी अपराध मतलब भगवान की प्रसन्नता के बिना जो कार्य होता है उसको अपराध बोलते हैं। ऐसा कार्य जिसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है, वो भगवान की प्रसन्नता के बिना है, उससे भगवान जो है दूर हो जाते हैं, जो भगवान की प्रीति है वो दूर हो जाती है, उसको अपराध बोलते हैं। तो नाम अपराध 10 प्रकार के नाम अपराध जो है पद्म पुराण में बताए गए हैं। इसका खंड का नाम भी दिया गया है पद्म पुराण का, स्वर्ग खंड। और जैव धर्म नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, वो भी श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी के द्वारा ही रचित है। तो उस जैव धर्म नामक ग्रंथ में नाम अपराध की पूर्ण रूप से विवेचना की गई है। बहुत विस्तृत रूप में पूरा का पूरा एक अध्याय है नाम अपराध के ऊपर, बहुत विवेचना की गई है उसमें पूरी तरह से। तो पहला जो नाम अपराध बताया गया है, माधुरी कादम्बनी में भी इसके विषय में बताया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने। तो नाम अपराध जो है, पहला नाम अपराध है वो है वैष्णवों की निंदा, सताम निंदा। यानी जो साधु लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनकी निंदा यदि कोई करता है तो वो नाम अपराध के अंदर आ जाता है। नाम अपराध से क्या होता है, नाम अपराध वाला व्यक्ति जो होता है वो भक्ति में अपनी रुचि और आसक्ति को खो देता है। जब कोई नाम अपराधी हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी जो साधना में जो उसकी थोड़ी थोड़ी जो रुचि उभर रही थी वो रुचि समाप्त हो जाती है। और यहाँ तक कि अगर कोई बहुत बड़ा भारी अपराध हो जाता है, यानी वैष्णव अपराध हो जाता है, तो वह अपनी भक्ति से भी च्युत हो जाता है। वैष्णव अपराध ऐसा है, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु तो ये कहते हैं कि मैं सब प्रकार के पापियों का, अपराधियों का उद्धार कर दूंगा, केवल वैष्णव द्वेषी का अपराध जो है मैं क्षमा नहीं करूंगा, इसका मैं उद्धार नहीं करूंगा, बल्कि इसको तो जन्म जन्म तक नरकवास होगा। ऐसा बोला गया, चैतन्य महाप्रभु ने बोला। जब शची माता जो है चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई जो विश्व रूप थे, तो वो अद्वैताचार्य जी का बड़ा संग करते थे। अद्वैताचार्य जी का संग उन्हें बड़ा प्रिय था। उनके साथ में बैठकर वो भागवत कथा सुनते थे। उनका जो एक विद्यालय था उसमें बैठकर भागवत कथा सुना करते थे। तो उनका संग अधिकतर किया करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, उनके अंदर वैराग्य जागा। वैसे तो वो थे ही बड़े शांत प्रवृत्ति के थे, वैराग्यवान थे ही, और आध्यात्मिक में रुझान था उनका। तो जो उनके अंदर वैराग्य जागा तो वो जो है बड़े होके घर छोड़कर चले गए। शची माता को इस बात से बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत बहुत अधिक कष्ट हुआ उन्हें। लेकिन कुछ समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे तो चैतन्य महाप्रभु भी इनका संग करने लगे, अद्वैताचार्य जी का। तो जब अद्वैताचार्य जी का संग करने लगे तो शची माता को बड़ी चिंता होने लग गई। और इस चिंता के कारण सची माता जो है सबसे कहने लगी कि देखो ये जो अद्वैत है, ये अद्वैत नहीं है, वास्तव में ये द्वैत है, द्वैत। इसने मेरे पहले बेटे को तो घर से भगा दिया, हमसे दूर कर दिया। अब ये जो मेरी दूसरी संतान है इसको भी मुझसे दूर करने पर तुला हुआ है। तो ये अद्वैत नहीं, वास्तव में द्वैत है। तो जब महाप्रभु ने संन्यास धारण कर लिया था और उसके बाद जब वो सभी जो नगरवासी थे उनको प्रेम प्रदान कर रहे थे, हस्त हस्तमुख होकर पूरी तरह से मुक्त अवस्था में जो है प्रेम प्रदान कर रहे थे, कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे, तो शची माता भी इनके पास आई थी। तो शची माता से इन्होंने मुंह फेर लिया, उनको देखा भी नहीं। शची माता बड़ी दुखी हो गई ये बात देखकर कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब महाप्रभु ने बताया, खैर अपने वो सेवकों को बता रहे थे, उनके सामने ही वो सुन रही थी। तो बताया कि इन्होंने जो है अद्वैत आचार्य जी के चरण कमल में अपराध किया है, जिस कारण मैं सबको प्रेम प्रदान कर दूंगा, यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्तियों को, पर इन्हें प्रदान नहीं करूंगा। रिश्ता क्या है, माँ है, तो भी हृदय नहीं पसीज रहा है। इतना भारी वैष्णव अपराध होता है। तो शची माता ने अद्वैताचार्य जी के चरणों में क्षमा मांगी, उनकी चरण रज को मस्तक से लगाया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। दोनों बाहु उठाकर चैतन्य महाप्रभु ने बात कही, घोषणा की कि मैं सबका उद्धार करने में समर्थ हूं। सैकड़ों ब्रह्मांड है, सैकड़ों ब्रह्मांड में असंख्य जीवात्माएं वास करती हैं, मैं सबका उद्धार कर दूंगा, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दूंगा। लेकिन अगर कोई वैष्णव विद्वेषी है, वैष्णव की निंदा करने वाला व्यक्ति है, तो मैं उस पर कदापि दया नहीं करूंगा।
उसका उद्धार नहीं होगा, किसी कोटि कोटि जन्मों में भी उसका उद्धार नहीं होगा, उसको कभी क्षमा की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। और यहाँ तक भी देख, जो हम जीवात्माएं हैं कुछ भगवान के अंश ही हैं, चाहे ब्रह्मा से लेकर एक तृण घास का तिनका भी क्यों ना हो, वो भी जीवात्मा है, वो भी भगवान का अंश है। और जो जीवात्मा होती है वो भगवान की भिन्न तटस्था शक्ति होती है, शक्ति है ना भगवान की, तटस्था शक्ति है भगवान की, लेकिन भिन्न है, तटस्था शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की अवहेलना बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान को दुख होता है, कष्ट होता है भगवान को। इसीलिए जब 4 प्रकार के अपराधों को अलग अलग भागों में बांटा गया, ये वैष्णव अपराध है, ये धाम अपराध नहीं, ये नाम अपराध है, ये सेवा अपराध है, ये धाम अपराध है, तो चौथा जो भाग दिया गया वो जीव अपराध को दिया गया, कि जीवों के प्रति भी अपराध नहीं करना है आपने, अन्य अन्य जीवों के प्रति भी, ये मेरे ही अंश है। तो भगवान को कष्ट होता है, भगवान को दुख होता है। तो इसलिए यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कभी भी किसी भी वैष्णव के चरण कमलों में जो है अपराध नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताए गए ना, हन जो है वैष्णव की हत्या करता है, हंति निंदती निंदा करता है, वेद देष्टि जो उनसे ईर्ष्या करता है, वैष्णवान नाभि नंदिती, वैष्णवों को प्रणाम नहीं करते हैं, देखने के बाद भी उनको इग्नोर कर देते हैं। श्री राधे। क्रुद्धते याति नो हर्षम, क्रुद्ध हो जाते हैं, देखकर हर्षित नहीं होते हैं। और दर्श तो इस प्रकार के जो 6 प्रकार के जो लोग होते हैं, पतित लोग, उनका पतन हो जाता है बहुत जल्दी। और यहाँ तक कि भक्ति यूं तो समाप्त नहीं होती है, लेकिन वैष्णव अपराध से भक्ति समाप्त हो जाती है। इतना खतरनाक होता है ये वैष्णव अपराध, क्योंकि नाम प्रभु इनके प्रति इतने क्यों रहते हैं, बताया ना, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, बड़ी मुश्किल से तो भगवान को अपने भक्त मिलते हैं। और देखा जाता है, ये तो खैर शुद्ध भक्तों की बात है, लेकिन जो कोई भी जो स्वनिष्ठित परिनिष्ठित साधक आए भक्ति में, तो इनमें भी अगर हम एक चीज देखें तो चाहे कम अनुपात में ही सही भगवान के प्रति समर्पण भाव होता है, चाहे न्यूनाधिक हो, चाहे कम हो, चाहे ज्यादा हो, समर्पण का भाव रहता है। हर एक साधक में समर्पण का भाव रहता है, वो कभी ना कभी भगवान के लिए समर्पित रहता है, भगवान के लिए सोचता है। तो भगवान ऐसे समय में ऋणी हो जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। वो अलग बात है कि ऋण चुका देते हैं, हम इच्छा करते हैं, भगवान दे देते हैं, हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन चाहे कम ही सही, हर साधक अपने स्तर के अनुपात के अनुसार भगवान के प्रति शरणागत रहता है। हर साधक शरणागत जरूर रहता है भगवान के प्रति। कोई अगर उनके भगवान के बारे में कुछ गलत कहे तो वो जरूर बोलेगा। नहीं बोल पाया, अगर ऐसी सभा हुई जहां वो नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, तो भी उसको हृदय से कष्ट होगा कि मैंने अपने प्रभु के विषय में ये सब सुना, भगवान से कहेगा। लेकिन चाहे कम ही सही, समर्पण जरूर भगवान के प्रति रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पाए जाते हैं, इनके प्रति भगवान जो है अपराध नहीं देख पाते, इनके प्रति किया गया अपराध भगवान नहीं देख पाते हैं। शुद्ध वैष्णव की दूर की बात है, उनके विषय में तो नहीं कहा गया। ये तो उनकी बात हो रही है जिनका समर्पण बहुत कम मात्रा में है, उनकी बात हो रही है ये। और ऐसे साधु जिन्होंने अपना तन मन वचन क्रिया सब कुछ नाम प्रभु के हवाले कर दी है, भगवान को समर्पित कर दिया है, तो क्या उन वैष्णव का अपराध भगवान सह लेंगे? कदापि नहीं सहेंगे। इसलिए वैष्णव के प्रति अपराध से हमको हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। कोटि कोटि अपराध हमसे हो जाएं, कोटि कोटि पाप हमसे हो जाएं, करोड़ों करोड़ों बार भी अगर हम जो 5 जो महापाप है इनको करते हैं, तो भी उसके बावजूद भी जो है, अगर ये एक छोटा सा वैष्णव अपराध के प्रति भी बराबर नहीं है, ये इतना भयानक होता है वैष्णव अपराध। इसलिए हमें कभी भी जो है वैष्णव की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। गौर गोविंद महाराज जी बताते हैं कि हम तो जो है ना छलनी के समान हैं, और जब हम किसी दूसरे का देखते हैं ना तो कहते हैं, वो सुई होती है ना, सुई सुई और छलनी का उदाहरण देते हैं कि सुई बोलती है, नहीं छलनी बोलती है सुई से कि अरे सुई देखो तुम्हारे पीछे ना एक छेद है। छलनी बोल रही है सुई से, तुम्हारे पीछे देखो एक छेद है, जबकि वो स्वयं के छेदों को नहीं देख रहा है, स्वयं के छेदों को नहीं देख पा रहा है वो।
कि उसमें कितने अनगिनत छेद भरे हुए हैं। गौर गोविंद महाराज जी इस पर बड़ी सुंदर उनका कथा है, इस पर बहुत सुंदर इस पर उनका एक वीडियो टेप है उनका, बड़ा सुंदर इस पर। तो वैष्णव की कृपा से जो है भगवान की भक्ति हमको प्राप्त होती है। इसलिए जो वैष्णव अपराध है, हमें किसी भी जन्म में जो है, किसी भी जन्म में कह रही हूँ, कभी भी जो है हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। इनसे हमें हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करते करते वो जो अवगुण है वो हमारे अंदर आ जाता है। हम वास्तव में सोचते हैं अरे हम निंदा थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो सत्य बता रहे हैं, सत्य। लेकिन श्रीधर गोस्वामी पाद जी जो है वो अपनी टीका में लिखते हैं, निंदनम कीर्तयंतम, निंदा जो है वो एक दोष ही है। निंदनम दोष कीर्तयंतम ऐसे बोलते हैं कि निंदा एक दोष ही है। कीर्तन करना, निंदा आपने बोल दिया, दोष को देखकर वो निंदा ही के अंदर ही आती है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उस व्यक्ति के दोषों को गिने, बताएं। हाँ, अगर आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर है, वो व्यक्ति आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, तो आप उसके दोषों को बता सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, तो आप उसके दोषों को नहीं बता सकते हैं। आप जो है अभी उस स्तर पर नहीं है कि उसके दोषों को बताया जा सके। हाँ, ऐसे साधकों से, जो साधक जिनका जो संग है, जो क्रियाएं हैं भक्ति के विरुद्ध हैं, ऐसे साधकों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए ना आज के समय में हम ना सोचते ही नहीं है वैष्णव अपराध करने से। हम सब समय वैष्णव अपराध कर देते हैं। कभी भी कहीं भी, बड़ा हो, ऊंचे पद पर हो, वो भी अपराध कर देते हैं। छोटे पद पर है, आज का आया हुआ है, वो भी अपराध कर देता है। इसलिए तो हम भजन साधन में आगे नहीं बढ़ते, हमेशा जलते रहते हैं और फिर सोचते हैं इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, वही डगमगा रही है हमारी भक्ति, अभी तक कुछ बड़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, उबाऊ सा लगता है। इतना उबाऊ हो जाता है जीवन वैष्णव के प्रति अपराध करने से कि हमारा माला में रस खत्म हो जाता है, माला करने में मन नहीं लगता, ग्रंथ पढ़ने में मन नहीं लगता, यहाँ तक कि ग्रंथ समझ आने भी बंद हो जाते हैं। इतना ज्यादा वैष्णव अपराध खतरनाक होता है। इसलिए वैष्णव अपराध से हमें बचने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है आज केवल दूसरा मैं ले लेती हूँ, बल्कि दूसरा भी शायद नहीं हो पाया क्योंकि 9:15 हो गए हैं, तो अगली बार ही ले लेंगे चलो, क्योंकि थोड़ा बड़ा ही है देवताओं का वाला भी, इसमें भी थोड़े प्रसंग हैं 2-3। तो ये नाम अपराध में मुझे लगता है समय निकल जाए। खैर जो भी है, द्वितीय आयाम साधन का ये था कि हमें नाम अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। भजन की जो चातुरी है वो यही है कि हमें नाम अपराध से बचते हुए हरि नाम करना है। तभी जो है हमारे हृदय में नाम को लेकर जो है रुचि उत्पन्न होगी। अगली बार जैसा भी होगा, जैसा भी प्रभु प्रेरणा देंगे, जिस दिन भी हम लोग आगे का याम शुरू करेंगे, आगे के विषय में जो नाम अपराध है, बाकी नाम अपराधों के विषय में हम प्रयास करेंगे। पर फिर भी आप लोग जैव धर्म नाम का एक ग्रंथ है बड़ा सुंदर, यदि जिसके पास भी हो तो वह पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी है जैव धर्म है, शायद ऑनलाइन पीडीएफ भी है। तो उसमें भी बहुत, ये ग्रंथ अपने आप में ही बहुत सुंदर है, पूरा का पूरा, केवल नाम के बारे में नहीं, पूरा शुरू से लेकर अंत तक ये ग्रंथ बड़ा सुंदर है, जैव धर्म। मैं आज ही सोच रही थी कि अगर भगवान की इच्छा रही तो कभी जैव धर्म नाम का ग्रंथ जो है वो हम शुरू करेंगे भगवत गीता के साथ साथ, ये जो पूरा हो जाएगा तो ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अच्छा, एक माता जी का प्रश्न था, मुझे अभी ध्यान आया। अगर किसी का अन्य कोई प्रश्न है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। माता जी का प्रश्न था भीष्म पंचक को लेकर कि भीष्म पंचक कब है। तो 13 तारीख को, 12 तारीख को भीष्म पंचक है। 12 से भीष्म पंचक यानी परसों से भीष्म पंचक शुरू है। और इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है जो कार्तिक में नियम होते हैं, माता जी बिल्कुल सेम वही नियम है। ये इसलिए किया जाता है भीष्म पंचक कि जिस व्यक्ति ने कार्तिक मास में नियम पालन ना किया हो, ना कर पाया हो किसी वजह से, प्रमादवश या कभी बहुत सारी समस्याएं होती हैं गृहस्थ लोगों के जीवन में, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ना पालन कर पाया हो या बीच में खंडित हो गया हो किसी वजह से,
व्रत है ना खंडित हो गया हो, कुछ टूट गया हो नियम साधन, तो उस समय इस भीष्म पंचक में यदि इन नियमों को किया जाता है तो उसको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। नियम यही है कार्तिक मास में कि आप धाम परिक्रमा करें, धाम में की सेवा करें, नाम करें अधिक से अधिक, हाँ श्री विग्रह की सेवा करें, हरि कथा सुने, ये मुख्य नियम है। ये नियम तो ऐसे हैं जो सब समय करने चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में इन्हें करने से एक तो भगवान इसमें अपराध का ध्यान नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है जितना हम अधिक से अधिक बटोर सकें अपने नाम रूपी धन को, हाँ जितनी सेवा रूपी धन को बटोर सके, तो इसमें अपराध किसी प्रकार का लगेगा नहीं, तो हमारा ये संचित रहेगा, संचय में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, अपराध के कारण क्षीण नहीं होगा। ये एक मुख्य जो है हमको भगवान की तरफ से दिया जाता है त्योहार। जैसे दिवाली वो होता है ना, ऑफर चलते हैं, ऐसे ये कार्तिक ऑफर होता है कि इसमें हमें अपराध नहीं लगते हैं किसी भी प्रकार का, ना नाम अपराध लगता है, ना धाम अपराध लगता है, कोई अपराध नहीं लगता है, सेवा अपराध भी नहीं लगता है, सिर्फ एक अपराध लगता है वैष्णव अपराध, ये अपराध लगता है, इसके अलावा अन्य कोई अपराध नहीं लगता है। तो भगवान क्योंकि बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा हरिनाम कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा भगवत सेवा कर सके, वैष्णव की सेवा कर सके, वो करना चाहिए। ये मुख्य नियम है। इसके अतिरिक्त जो नियम है कि जो बीज प्रदायनी जो ठोस जो राजसिक और तामसिक जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। जैसे ये राजमा हो गए और परमल हो गया, लौकी हो गया और कई तरीके की चीजें हैं, कई नाम उसमें लिखे हुए हैं, मैं आपको भेज दूंगी। उन चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। सरसों का तेल हो गया, उड़द की दाल हो गई, इनका सेवन नहीं किया जाता है, ये क्योंकि राजसिक और तामसिक पदार्थ के अंदर आते हैं। इनका बैंगन हो गया, इनको व्यवहार में नहीं लिया जाता है। तो ये चीजें नहीं खाई जाती हैं क्योंकि इनको खाने से जो है हमारा रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है, जिसके कारण हम भजन नहीं कर पाते हैं, प्रमादी अवस्था होती है। यहाँ तक कि मैं कुछ समय पहले मैंने सुना था कि जो बैंगन होता है ना, बैंगन, उसका बीज हमारे पेट में 1 महीने तक रहता है। वो इतना तामसिक होता है बैंगन, इतना तामसिक होता है, 1 महीने तक वो इतना मतलब तामसिक पदार्थ है कि वो पचता नहीं है। फिर भी आज के समय में कई लोग पाते हैं, कई लोग इसका सेवन करते हैं, परंतु इससे प्रमाद की अवस्था बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। तो बैंगन नहीं खाया जाता है। यहाँ तक कि श्री संप्रदाय में तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता है, कई लोग नहीं खाते हैं इसे। तो खैर जो भी है, ये सारे नियम है, लेकिन मुख्य मुख्य नियम यही है कि आप अधिक से अधिक हरिनाम करें, भगवत सेवा करें, हरि कथा सुने, अपने भावों को, अपने हृदय को निरंतर भगवान की ओर कैसे बढ़े, इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करती रहें। ये मुख्य नियम है। बाकी सब तो नियम चलते ही रहते हैं। भीष्म पंचक में आप ये सारे नियम कर सकते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना अपनी वाणी को यही विराम देते हुए हम लोग अगले सत्र में जो है नाम अपराध के विषय में आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, प्रश्न था कि हम कैसे मतलब पहचाने कि वैष्णव कौन है और शुद्ध वैष्णव कौन है, कि जिससे हम किस अपराध ना कर पाए उनके प्रति। जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते चले जाते हैं ना माता जी, वैसे वैसे हम ये पहचानना शुरू कर देते कौन भक्त है कौन नहीं। ये हमारे हृदय में भगवान इसकी प्रेरणा प्रदान करते हैं। वास्तव में शुद्ध भक्तों का जो व्यवहार होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि ये हमारे ये जैसे कि हमारे ये अपने बंशीदास बाबा जी महाराज हैं, इनका व्यवहार कितना अलग है। देखिए मछलियों के जो हड्डियां होती हैं, ये अपने आश्रम के बाहर बिखेर देते थे, अपने कुटिया के बाहर बिखेर देते थे। हुक्का पीते थे, हुक्का चिलम हमेशा अपने साथ रखते थे, और थे ये भगवान के सख्य भाव में हमेशा मग्न रहते थे, सख्य भाव में। तो देखिए किस प्रकार से जो है इनका आचरण रहता था। हम कभी भी नहीं पहचान सकते शुद्ध वैष्णव को, लेकिन जैसे जैसे हमारे भक्ति का स्तर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हम भक्तों को पहचानना शुरू कर देते हैं। अभी क्योंकि साधक कोटि पर हैं, तो केवल हमें इतना ही देखना है कि क्योंकि हम उन्नत वैष्णव का संग नहीं कर सकते अभी,
हम मध्यम वैष्णव का संग कर सकते हैं। इसीलिए उन्नत कोटि के वैष्णव भी जब इस धराधाम पर आते हैं तो मध्यम कोटि का वैष्णव बनकर आते हैं, क्योंकि वो भी अपना आचरण दिखाते हैं। यदि वो आचरण ना करें हैं तो उन्नत कोटि के और ऐसी राधा भाव में खोए रहे, तो उनके जो अंडर में रहने वाले लोग हैं वो भी ऐसी राधा भाव में खोए रहेंगे। वो भी कोई शास्त्रों को बिल्कुल ताड़ पे रख देंगे, उनको मानेंगे नहीं। तो इसलिए जो उन्नत वैष्णव है वो भी मध्यम कोटि के स्तर पर आते हैं और अपना आचरण करके दिखाते हैं। तो अभी हम साधन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये देखना है कि जिनका हम संग कर रहे हैं ये कहीं अपराध तो नहीं कर रहे। और इसके लिए अपराध कैसे कर रहे हैं, इसके लिए आप कैसे पहचानेंगे? शास्त्रों को पढ़िए, सुनिए शास्त्रों को, जानिए शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है कि किसको अपराध बोलते हैं। सेवा अपराध क्या होता है, नाम अपराध क्या होता है, धाम अपराध क्या होता है, वैष्णव अपराध क्या होता है। कहीं निंदा तो नहीं कर रही है वैष्णव की, कहीं धाम के प्रति अपराध तो नहीं कर रहे, कहीं भगवान के चरणों में अपराध तो नहीं कर रहे। ये देखिए, सब समय साधक एक सब समय सतर्क रहता है। साधक कैसा? साधक उसको बोलते हैं जो सब समय तलवार और वो क्या बोलते हैं, वो गोल गोसा होता है जो जो कवच जैसा होता है, जो लड़ने जाता है छते कवच रखते हैं अपने हाथ में, उसको लेकर रखते हैं और तलवार हाथ में रहती है उनके हाथ में। उस सब समय सतर्क रहता है। एक आर्मी का व्यक्ति देखिए, जब उस पे बॉर्डर पे रहता है सब समय सतर्क रहता है, सब समय कान खुले रहते हैं, कहां से कौन सा दुश्मन उठकर आ जाए सब समय सचेत रहते हैं। एक साधक मतलब सतर्कता। साधक हमेशा सतर्क रहता है कि कब मुझसे अपराध हो जाए और कब मैं अपराधी व्यक्ति का संग कर लूं, कुछ पता नहीं होता। इसलिए साधक हमेशा सतर्क रहता है। और दूसरा चीज क्या देखना है? कुसंग से। जिसका हम संग कर रहे हैं वह कहीं कुसंग तो नहीं कर रहा, कहीं असत व्यक्तियों का संग तो नहीं कर रहा। वाणी से पता लग जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। वाणी से पता लग जाता है ये व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, इसका भगवान के प्रति भाव कैसा है। हम किसी की वाणी सुनते हैं ना, उसकी वाणी से पता लग जाता है कि इसके हृदय में भगवान के प्रति भाव कैसे हैं। बाद में आचरण, आचरण तो साथ में देख के पता लगता है, पहले वाणी से ही पता लग जाता है। तो इतनी पैनी नजर आपको रखनी पड़ेगी। और ये नजर कहां से आएगी? आपको ये नजर शास्त्रों से मिलेगी। इसलिए शास्त्रों का संग कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, समय दीजिए इन शास्त्रों को। फिर कौन से जन्म में समय देंगे आप? इसी जन्म में मनुष्य जीवन मिला है, फिर अगला जन्म पता नहीं इतना सुंदर, इतनी बुद्धि के साथ, सुंदर बुद्धि के साथ हमें मिले या ना मिले। इसलिए शास्त्रों का संग कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए और जानिए, पहचानिए कि किस प्रकार से शास्त्रों में लिखा है, आचरण कैसा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में देखिए कैसे बताया है। और हृदय से भी भगवान प्रेरणा देते हैं। भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं। जब हम भगवान के पास जाना चाहते हैं ना, तो भगवान, यूं समझ लीजिए माता जी कि भगवान बड़े दयालु हैं। वो हमारा केवल भाव देखते हैं और कुछ नहीं है। हमारा भाव देखेंगे और उस भाव से ओतप्रोत हमारा प्रयास देखेंगे। श्री राधे, श्री राधे। तो आप जब प्रयास करेंगी ना, शास्त्रों का संग लेंगी, पढ़ने का प्रयास करेंगी, इनको समय देंगी, तो आप समझ पाएंगे कि आखिर हम वैष्णव को पहचाने कैसे। इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वैष्णव कोई अपने आगे थोड़ी ना वो लगा के घूमते हैं बिल्ला जैसा कि हम वैष्णव हैं, कभी नहीं लगाते हैं। वैष्णव तो ये बोलते हैं कि हम वैष्णव नहीं हैं। आज कलयुग की हालत देखिए, कलयुग में जीवो की कि हम तो अवैष्णव हैं ही। हम तो सत्य ही बोलते हैं कि हम भक्त हैं ही नहीं, लेकिन सुनने वाले ऐसे सोचते हैं अरे ये बोल रहे हैं कि ये भक्त नहीं है, इसका मतलब ये कितने अच्छे भक्त हैं। हम तो सत्य बोल रहे होते हैं कि सच में हम भक्त नहीं हैं। तो ये चीजें इतनी मिक्सचर हो गई हैं कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो इस डिफरेंस को हम पहचान जाते हैं। भगवान वो हमें नजर देते हैं, ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अन्य किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्र में देखेंगे भगवान का जो है प्रेरणा देते हैं आगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा गोपीनाथ जी की कृष्ण गोपी की जय। जय गौ प्रेमानंदे। हरे हरे बोल।